नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड के जलप्रपात। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था 3 जिलों के जलप्रपात के बारे में। अगर आपने वो क्लास या वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लें और फिर आगे का कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में जहाँ से संभावना बनती है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आज हम जानेंगे गुमला जिले के महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में। गुमला जिला में जो सबसे पहला जलप्रपात है यह है सदनी घाघ या सदनी जलप्रपात। इसे सदनी घाघ या सदनी के नाम से भी जाना जाता है और ये है शंख नदी पर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर या फीट में अगर देखा जाए तो 200 फीट। फिर ये जो है इसका आकार जो है वो सर्प आकार का है, सर्पाकार है ये जो आपका सदनी घाघ जलप्रपात है वो, जिससे कि ये बड़ा ही मनमोहक लगता है देखने में। तो इस तरह से ये गुमला जिले में है। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट है वो है नागफेनी। ये भी गुमला जिले में ही है और ये भी शंख नदी पर ही बना हुआ जलप्रपात है। नेक्स्ट है प्रेमा घाघ। ये भी गुमला जिले का ही है और ये है गुमला जिले के रायडी प्रखंड में पड़ता है ये प्रेमा घाघ जलप्रपात। फिर नेक्स्ट है हिपाद। हिपाद जलप्रपात जो है वो घाघरा नदी का जहाँ उद्गम स्थल है वहीं पे बना हुआ है ये हिपाद जलप्रपात, जो कि गुमला जिले में ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है गुमला जिले का सरका जलप्रपात, जो कि गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड है उसके सेरका नदी पर ही है सेरका जलप्रपात। चूंकि सेरका नदी पर है इसलिए इसका नाम भी सेरका ही पड़ा है। तो इस तरह से 5 जलप्रपात जो हैं वो गुमला जिले में हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है चतरा जिले के जलप्रपात। अब हम जानेंगे चतरा जिले के जलप्रपात के बारे में। इसमें सबसे पहला है गोवा जलप्रपात जो है वो चतरा जिले के जलेद गांव में स्थित है। गांव का नाम है जलेद। नेक्स्ट है तमासीर जलप्रपात भी चतरा में ही है। इसके बाद आता है मालूदह भी चतरा में ही पड़ता है, मालूदह जलप्रपात। फिर है डुमेर सुमेर जलप्रपात, ये भी चतरा में ही है। और उसके बाद आता है केरीदह जलप्रपात जो है वो भी चतरा में ही स्थित है। तो इस तरह से चतरा जिले के भी 5 जलप्रपात हो गए। 5 हो गए गुमला जिले में और 5 हो गए चतरा में। नेक्स्ट हम जानेंगे सिमडेगा जिले के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में। तो ये सिमडेगा जिले में सुगा काटा घाघ जो कि शंख नदी पर है, जो कि सिमडेगा जिले में पड़ता है। फिर है नेक्स्ट इसका सिमडेगा का केला घाघ जो है वो भी सिमडेगा जिले में ही जलप्रपात जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे सिमडेगा जिले में 2 जलप्रपात जो है वो महत्वपूर्ण है, सुगा काटा घाघ जो शंख नदी पर है और केला घाघ जो सिमडेगा में ही अवस्थित है। अब हम आगे जानेंगे पूर्वी सिंहभूम के जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है हिरनी जलप्रपात। कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो हिरनी जलप्रपात है ये रांची चाईबासा मार्ग पर है और इसकी ऊंचाई देखी जाए तो मीटर में 37 मीटर है और अगर फीट में देखा जाए तो 121-122 फीट के लगभग माना जाता है इसकी ऊंचाई है। फिर है गरहा ये जो है हिरनी जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो इसका नाम दिया हुआ है गरहा या रामगरहा नदी। इसे गरहा नदी के नाम से भी जाना जाता है और रामगरहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है पश्चिम सिंहभूम का ही लुपुंगटू जलप्रपात, जो कि चाईबासा के लुपुंगटू गांव में स्थित है। लुपुंगटू जो है इम्पोर्टेंट है और ये चाईबासा के जो गांव है लुपुंगटू वहीं पे है और गांव के नाम पर ही इस जलप्रपात का नाम जो है लुपुंगटू पड़ा है। नेक्स्ट आता है पश्चिम सिंहभूम का
थकोरा जलप्रपात। ये है पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में। थकोरा जो है वो मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में पड़ता है। आपको थकोरा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम का। अब आता है नेक्स्ट जिला लोहरदगा। लोहरदगा जिले के जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें घरघरिया। घरघरिया जलप्रपात जो है वो लोहरदगा के पाट क्षेत्र के तलहटी क्षेत्र में स्थित है। घरघरिया कहाँ पड़ता है लोहरदगा में? तो जो पाट क्षेत्र है उसके तलहटी में स्थित है ये घरघरिया जलप्रपात। फिर नेक्स्ट है लोहरदगा का ही निंदी जलप्रपात। निंदी जलप्रपात लोहरदगा का ही एक जलप्रपात है। ये लोहरदगा में ही अवस्थित है। और उसके बाद अन्य जलप्रपात हैं, यानी कि और जो जिले हैं उनमें कहीं कहीं किसी किसी जिले में अन्य और भी जलप्रपात पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और सभी में लगभग एक एक जलप्रपात पाए जाते हैं। तो अब हम उनको क्रमवार रूप से जानेंगे। तो जैसे है रजरप्पा, आपने रजरप्पा का नाम सुना ही होगा। ये दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है और ये रामगढ़ जिले में पड़ता है। रजरप्पा रामगढ़ जिले में, रजरप्पा का जो जलप्रपात है वो रामगढ़ जिले में पड़ता है और ये है दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर। इसकी ऊंचाई जो है ये 4 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, भले ही इसकी ऊंचाई कम हो लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फिर आता है बोकारो। बोकारो नाम से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है ये बोकारो जिले में पड़ता हो, लेकिन नहीं, ये हजारीबाग का जलप्रपात है और इसका नाम है बोकारो। तो चूंकि ये थोड़ा दूसरे टाइप का है कि बोकारो जिला का भी नाम है और बोकारो जलप्रपात का भी नाम है, तो लोग जो हैं ऑप्शन में अगर बोकारो दे दे तो लोग ज़्यादातर लोग जो है वो टिक करेंगे बोकारो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका आंसर होगा हजारीबाग। तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बोकारो जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो ये हजारीबाग जिले में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है सतवागन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सतवागन जलप्रपात जो है वो कोडरमा जिले में पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सतवागन जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा जिले का है सतवागन जलप्रपात। फिर नेक्स्ट है मुनिडी या मटिंडा। मटिंडा या कहीं कहीं से भटिंडा भी लिखा हुआ है। तो मुनिडी, मटिंडा या भटिंडा, ये जो जलप्रपात है ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये मुनिडी खान जो है उसके पास अवस्थित है। जो मुनिडी या मटिंडा या भटिंडा जो जलप्रपात है ये धनबाद जिले के मुनिडी खान के पास स्थित है। तो आप ये इंपॉर्टेंट जितने भी हैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट जो कुछ और 4-5 जलप्रपात बच गए हैं इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्लास शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अब है उसरी जलप्रपात जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है और ये उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ के ढलान पर है। गिरिडीह का जो खंडोली डैम है उसके पहाड़ के ढलान पर स्थित है ये उसरी फॉल या उसरी जलप्रपात जो गिरिडीह जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है मोती झरा। मोती झरा ये साहिबगंज में है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थिति क्या है? तो ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो अजय नदी पर है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। और इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 46 मीटर और अगर फीट में देखा जाए तो 150 फीट के लगभग। नेक्स्ट है पंचघाघ। पंचघाघ जो है ये खूंटी जिले के लगभग में पड़ता है और ये बनाई नदी से संबंधित है और इसकी ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई से गिरने की वजह से ये 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है। जब ये ऊंचाई से गिरती है तो 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है, इसलिए इसे पंचघाघ के नाम से जाना जाता है। फिर है कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात जो है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है धारागिरी। धारागिरी जो है वो पूर्वी सिंहभूम का जलप्रपात है, पूर्वी सिंहभूम, और ये घाटशिला में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है
कौन सा, तो धारागिरी जलप्रपात। फिर नेक्स्ट और लास्ट है पैरना घाघ। पैरना घाघ जो है वो तपकारा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पैरना घाघ। तो इस तरह से जितने भी जलप्रपात मुझे मिले बुक्स में, मैंने उन सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिले, तो हर बुक में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है अलग दिया हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उसके दिमाग में सेट करना है और उसके हिसाब से ही अपना आंसर जो है वो टिक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।